वो कहता है कि मान्यवर काशीराम साहब ने सही थप्पड़ मारा था। मान्यवर काशीराम की तो बात ही नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं बहन जी की, बहन कुमारी मायावती जो आपने बहन कुमारी मायावती इस देश की बहुजन लीडर है, बहुजन नायक है। अभी आपको एक बात पता हो कि साउथ के 1-2 राज्यों ने 3-3 एकड़ जमीन जो मजदूर थे उनको कौन से स्टेट में, कौन से राज्य? अब सही कर्नाटका, प्रश्न प्रति प्रश्न, कर्नाटका प्रश्न प्रति प्रश्न, अभिप्रश्न, ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर दिया जाए तो भी गलत हो, ना दिया जाए तो भी गलत हो, बुरी मानसिकता से पूछे जाते हैं। आरएसएस के लोग अगर बीएसपी विरोधी लोग कोई क्वेश्चन पूछते हैं, बिना ऐसे लोगों को बिना बीजेपी के सपोर्ट के बहन जी मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाई थी। क्या हुआ आप लोग? क्या? अरे आपको पता नहीं है 2007 में अपने दम पे सरकार बनाई थी? क्या बात कर रहे हो? 2007 में बनाई थी, उससे पहले पहली बार जब बीजेपी के समर्थन में ही, सपोर्ट से ही सत्ता आई थी। मान्यवर काशीराम साहब क्या कहते हैं? हमें मान्यवर काशीराम जी कहते थे, उनके जाने के बाद तो बीएसपी को डुबो दिया। आप बताइए ना, मान्यवर काशीराम साहब का ही तो विरोध करते थे आप, जैसे काशीराम साहब आज बहन मायावती का विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का विरोध करते थे। मान्यवर काशीराम जी साइकिल पे चला करते थे, हजारों करोड़ की संपत्ति नहीं बनाई गया, समय बदल गया है। तो मान्यवर काशीराम जी ने अपने भाई भतीजों को क्यों नहीं करोड़पति अरबपति बनाया? क्या कह रहे हैं? मान्यवर काशीराम जी, क्या आपको मान्यवर काशीराम साहब की 5 प्रतिज्ञाएं पता है? तो ये बहन, आपने कभी काशीराम साहब के कैडर अटेंड किए हैं? मैंने नहीं किया, मेरी उम्र नहीं। तो फिर आपको गलत। बस मेरा एक सवाल है, आपका गलत तो सवाल ये है। जो किला बनाया जा रहा है, जो राजपाट बनाया जा रहा है, किसके लिए बनाया जा रहा है? बहुजन समाज पार्टी से सारी पार्टियां डरती क्यों हैं? डर कर रहे हैं, हम तो सवाल कर रहे हैं। बीएसपी का एक एमएलए है, पता नहीं फिर भी क्यों डरते हैं? अजी हमने डर की तो बात ही नहीं करा, बात को घुमा रहे हैं, आप बात को घुमा रहे हैं। बात हो रहा है कि किला बनाने के लिए राजपाट बनाया जा रहा है, परिवारवाद आ रहा है, उसमें परिवारवाद आ रहा है, क्यों आ रहा है? कौन भारत में कौन सी पार्टी, क्या सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और कांग्रेस, पूरी कांग्रेस बर्बादवादी पार्टी नहीं है? क्या बीजेपी की, आरएसएस की कौन सा नेता है जिसके बच्चे नेता नहीं है? क्या सपा, भाजपा, क्या जनता दल और जितने भी समाज की लड़ाई कहाँ गई? इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, क्या उनके बच्चे नेता नहीं है? तो फिर बीएसपी क्या? आप जातिवादी आरोप लगा रहे हैं, जातिवादियों का, जातिवादी कुछ भी आरोप। आपने एक बात कही, क्या कहते हैं, बीजेपी कांग्रेस के बच्चे नेता नहीं है। लोग नेता की अगर आप बात, लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए, लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। हम कांग्रेस और जितने भी इंडिया गठबंधन में जितने भी मनवादी पार्टियां हैं, जिनकी एंटी बहुजन विचारधारा है, हम उनकी विचारधारा को बदलना चाहते हैं। कैसे बदलोगे? हाँ, ऐसे बताता हूँ। अस्तित्व मिटने को है, मैं बताता हूँ। बीएसपी का वजूद मिटने को है। ये तो कांग्रेस प्रचारित कर रही है, ये तो कांग्रेस घबराई हुई है, क्योंकि कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी है और बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी है, और यही लड़ाई चल रही है। इसलिए कांग्रेस ये प्रचारित कर रही है। सच ये है, इन इलेक्शन के बाद कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी होगी और कांग्रेस तीसरे नंबर की पार्टी होगी। अकेले लड़के बाबा साहब अकेले लड़े थे, बाबा साहब अकेले लड़े, मान्यवर काशीराम साहब अकेले लड़े। हम सब बहुजन आंदोलन को परवाह नहीं है कि मनवादियों से तो अकेले ही लड़ना पड़ता है, क्या दिक्कत है? बाबा साहब अकेले लड़े, साहू जी महाराज अकेले लड़े, तथागत बुद्ध अकेले लड़े, पेरियार अकेले लड़े। ये आंदोलन है। पार्टी का वजूद खतरे में है, और ये जो बहुजन है, ये जो दलित है, कहते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बना देंगे। आपका प्रश्न गलत है, इसलिए गलत है। 3 करोड़ 27 लाख लोग इस पार्टी को वोट दें। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, वो गलत कैसे हो सकती है? 3 करोड़ 27 लाख लोग अगर वोट देते हैं, डाटा से बात करो। अगर नहीं, इलेक्शन कमीशन का डाटा दीजिए, मैं क्यों गलत बोलूंगा? आज जाइए इलेक्शन कमीशन का डाटा देखिए कि देखिए 3 पार्टियां, नेशनल 3 पार्टियां, पहले नंबर के बीजेपी,
जिसका 24 करोड़ से ज्यादा वोट है। दूसरे नंबर की कांग्रेस जिसका 11 करोड़ से ज्यादा वोट है। तीसरे नंबर की बीएसपी जिसका 3 करोड़ 27 लाख वोट है। तो बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, तीसरे नंबर की पार्टी है। और सारी मनुवादी पार्टियां बहुजन समाज पार्टी से इसलिए लड़ रही हैं कि बहुजन समाज पार्टी विचारधारा की पार्टी है। अच्छा, और बाकी बहन जी चंद्रशेखर को अपने साथ क्यों नहीं लेती? कई बार उन्होंने गुजारिश करी, बहन जी एक बार हमें मान्यवर चंद्रशेखर जी, देखो रामराज नाम का एक आदमी जय भीम करता था। सुनो, जिन्हें कितने नेता आए चले गए। रामविलास पासवान नाम का एक नेता आया, कांग्रेस की जिंदगी भर काम किया, बर्बाद होकर चला गया। कौन पूछता है रामविलास पासवान को? तीसरा मान्यवर जगजीवन राम जी, जो जिंदगी भर कांग्रेस के लिए काम किए। मान्यवर जगजीवन राम साहब जिंदगी भर कांग्रेस के लिए काम किए। जब प्रधानमंत्री बनने का मौका आया तो क्या कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया? दूसरा उदाहरण, इसी दिल्ली में एक प्रेम सिंह नाम का एमएलए कांग्रेस के लिए 65-60 साल काम किया, मर गया। उसे मुख्यमंत्री नहीं बनाया। चौधरी प्रेम सिंह मर गया, उसको कांग्रेस ने नहीं बनाया। बाबा साहब अम्बेडकर ठीक करके गए थे, कांग्रेस इज बर्निंग हाउस, कांग्रेस जलता हुआ घर है, कांग्रेस के 54 के मेंबर नहीं बनना। तो जो लोग बहुजन आंदोलन को जानते हैं, जो जय भीम को जानते हैं, जो बाबा साहब को जानते हैं, वो कभी कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे, वो कभी इंडिया गठबंधन के लिए नहीं करेंगे। ये इंडिया गठबंधन है ही नहीं, ये गठबंधन बनाया गया है बाबा राहुल गांधी को पीछे से प्रधानमंत्री बनाने के लिए। ये बहन, ये बताइए, इंडिया दलितों पर इतनी एट्रोसिटी हो रही है। एक मिनट, दलित नहीं बहुजनों पे गलत शब्द है। बहुजनों पे एक मिनट, दलित शब्द गलत है, इसलिए गलत है। गांधी ने दलित बना, कभी गांधी ने हरिजन बनाया, कभी कांग्रेस ने दलित बनाया, कभी आरएसएस ने वंचित बनाया। ये हमारी पहचान बदलते हैं आरएसएस के कांग्रेस मनवादी लोग। ये कभी दलित बनाते हैं, कभी बहुजन, कभी हरिजन बनाते हैं, कभी वंचित बनाते हैं। आजकल वंचित करते हुए आरएसएस के द्वारा मिल जाएंगे। चलिए, हमारी पहचान, ना हम दलित हैं, ना हम हरिजन हैं, ना हम वंचित हैं, हम इस देश के मूल निवासी शासक हैं। अब जब इतने शोषण हो रहे हैं दलितों पर और बहुजनों पर, दलितों पे नहीं हो रहा है। चौथे क्लास के हिंदुओं पर, चलिए चौथे क्लास के हिंदुओं पे हो रहा है। मायावती जी एंजॉय करने दीजिए। मायावती जी खुलकर कोई एक मिनट शोषण इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सत्ता में। मान्यवर काशीराम साहब का अगर बहुजन मान्यवर काशीराम साहब का बहुजन उस पर अत्याचार नहीं होता, उन पे नहीं होता, तो ये अत्याचार किन पे होता है? जो चौथे क्लास के हिंदू हैं, जो शूद्र हैं, जो दलित हैं, जो वंचित हैं, जो हरिजन हैं, जो गांधी के हरिजनों पे अत्याचार होता है, बीजेपी के वंचितों पे अत्याचार होता है, और दलितों पे अत्याचार होता है, बहुजनों पे अत्याचार नहीं होता। जो बहुजन समाज के हैं उन पे अत्याचार नहीं होता, क्योंकि उन्हें उनकी पहचान पता है। समस्या क्या है? इस देश में 3 समस्याएं हैं। पहली समस्या है विचारधारा की समस्या, आइडियोलॉजी। दूसरी समस्या है जिसको आइडियोलॉजी, पहचान की समस्या, आइडेंटिटी। और तीसरी समस्या है इंटरेस्ट, लाभ की समस्या। जब मान्यवर काशीराम साहब की विचारधारा को ही नहीं जानेंगे, ये जय भीम तो करते हैं, तो ये जय भीम करने वाले लोग, ये बताइए क्या ये नहीं जानते कि आरएसएस की तीसरी पार्टी आप पार्टी है? जब मान्यवर एक यहाँ के दिल्ली के मंत्री ने जब बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं पढ़ दी तो क्या पाप कर दिया? क्यों रिजाइन करने पड़े? तो ये जान देना चाहिए दिल्ली के आप पार्टी में वोट डालने वाले जो सो कॉल्ड नकली अम्बेडकरवादियों को कि आप पार्टी आरएसएस की तीसरे नंबर की पार्टी है। क्यों डालते हैं वोट? ये बताइए ना। तो मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। मान्यवर विचारधारा की एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी अकेली पार्टी नहीं है, ये बहुजन आंदोलन है जो तथागत बुद्ध, फूले, अंबेडकर, पेरियार, मान्यवर काशीराम साहब और आज बहन मायावती जी को के नेतृत्व में चल रही है। जहाँ तक क्रिटिसाइज करने की बात है, तो जब बाबा साहब आंदोलन चला रहे थे
तो बाबा साहब को भी इन्होंने देशद्रोही कहा था। जब माननीय काशीराम साहब आंदोलन चला रहे थे तो इनको माननीय काशीराम साहब को CIA के एजेंट कहा था। आज बहन मायावती जी कह रही तो नहीं, ये मायावती जी ने ये कर लिया, मायावती ने वो कर लिया, मायावती टिकट बैठ रही है। भाई साहब कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है जो अपने जो जिनके बच्चे बताइए, गांधी, महात्मा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये गांधी, क्या उन्होंने ठेका ले रखा प्रधानमंत्री बनने? बहन मायावती जी को कांग्रेस नेता डिक्लेयर करे इस इंडिया गठबंधन का। ये बताइए इंडिया गठबंधन में क्यों नहीं बहन मायावती जी को लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत भड़का रहे थे मुझे।